तो कैलेंडर के इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ 1950 संडे, देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो 1950 का जो पहला दिन, मतलब जो 1 जैन है, तब संडे है। तो बताए 31 दिसंबर को कौन सा डे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए ना किसी फॉर्मूले की नीड है, ना किसी टेबल की। ये क्वेश्चंस आपके सेकंड से भी पहले आंसर दे देते हैं। तो सीधा सा इसका आंसर है 31 दिसंबर को क्या होगा, संडे ही होगा। कैसे होगा चलो वो सीखते हैं। तो देखो, अगर आपका गिवन ईयर, ध्यान से देखना, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपका गिवन ईयर नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो जो आपका लास्ट डे होगा उस साल का, वही आपका पहला दिन बनता है। मतलब अगर ध्यान से देखो, जैसे 1950, कैसे पता लगेगा कि ये मेरा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आप 1950 को देखो 4 से डिवाइड करके, अगर ये 4 से फुली डिवाइडेड हो जाता, फ्रैक्शन में आंसर ना आए, तो ये आपका लीप ईयर बन जाता। लेकिन इसका आंसर आपका फ्रैक्शन में आने वाला है, तो ये कभी भी मेरा लीप ईयर नहीं, क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में यही चीज उसने बोली है कि जो भी आपका नॉर्मल ईयर होगा, जो आपका डे फर्स्ट को होगा, 1 जैन को, वही होगा कब, आपका 31 दिसंबर को। तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपको लास्ट डे मेंशन कर रहा है या पहला दिन। तो जो डे आपका 1 जैन को होगा, वही आपका क्या होगा, 31 दिसंबर को। या अगर आपका 31 दिसंबर उसने मेंशन किया होता, तो वही डे आपका कब होता, 1 जैन को। चेक सिर्फ आपको करना है ईयर के लिए, क्या आपका गिवन ईयर एक लीप ईयर है या नहीं। तो 1950 मेरा लीप ईयर नहीं, एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट यही कहता है कि जो मेरा पहला दिन होगा साल का, वही दिन मेरा आखिरी दिन होगा उसी साल का। तो मेरा पहला दिन संडे था, और वही मेरा क्या होगा, लास्ट, क्योंकि 1950 मेरा एक नॉर्मल ईयर है। और अब जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अगर नॉर्मल ईयर की जगह वो लीप ईयर होता, तो चलो लीप ईयर की एग्जांपल लेते हैं हम इसी साल की, 2024। तो हम सबको पता है कि 2024 है वो एक लीप ईयर। आप चेक कर सकते हो, ये मेरा 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो 2024 मेरा क्या बन चुका है, एक लीप ईयर। लीप ईयर में कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। लीप ईयर में क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट डे होगा, लीप ईयर के कंसेप्ट में याद रखना, जो आपका फर्स्ट डे होगा 31 दिसंबर को, बस वो वाला दिन आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। सपोज आपका 2024 में मंडे है, 1 जैन, तो आपका 31 दिसंबर क्या होगा, ट्यूसडे, 1+ हो जाएगा। हर बार एक एक्स्ट्रा होता जाएगा, किसमें, लीप ईयर में। अगर मेरा फर्स्ट डे 2024 जो कि एक लीप ईयर है, उसका फर्स्ट डे यानी 1 जैन को अगर मेरे पास ट्यूसडे होता, तो मेरा 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, एक ऐड हो जाएगा। हर बार वेडनेसडे होता तो लास्ट दिन मेरा क्या होता, थर्सडे, हर बार +1 होता जाएगा। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आपका गिवन ईयर एक लीप ईयर है, तो उस साल का जो लास्ट दिन होगा वो एक एक्स्ट्रा होगा पहले एक साल के पहले दिन से। ठीक है, चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये कैलेंडर, ये रहा आपका कैलेंडर, तो आप देख सकते हो इसमें अच्छे से मेंशन है, ये 2024 का कैलेंडर है। 1 जैन मंडे था, 31 को ये रहा 31, और 31 को आपका गया है ट्यूसडे। तो ये ट्रिक आपकी किसी फॉर्मूले की नीड पे नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना वो गिवन ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। ठीक है, अगर तो ये चीज समझ आ चुकी है, तो आप सभी मुझे बताओगे कि अगर 2025 का 1 जैन को वेडनेसडे हुआ, तो बताओ फिर 2025 को ही 31 दिसंबर को कौन सा डे होगा। तो अगर तो वो ट्रिक समझ आ चुकी है, तो आप इसका आंसर अभी दे सकते हो, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। और ऐसी और ट्रिक्स के लिए फॉलो कर सकते हो आप हमारे इंस्टा हैंडल को। और जो बच्चे बैंकिंग की कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे आपका IBPS RRB PO है या IBPS RRB क्लर्क, तो हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट करियर फोकस में इसके ऑलरेडी एक बैच चल रहा है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो 2 दिन के लिए फ्री डेमोस के लिए आ सकते हैं। टाइमिंग आपकी रहेगी 9 बजे की, 12 बजे की और 3 बजे की। फॉर फर्दर मोर क्वेरीज दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो, या ऑफलाइन आके हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो। थैंक यू।